हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं हिंदी व्याकरण, यानी क्लास 10th के हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक होते हैं, व्याकरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं, उस टाइप के जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी उस टाइप को क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर, मानिए कि एक सेट मैंने तैयार किया हूँ, जो कि हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिया हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। और एक और, मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखा हूँ। आप मेरे वीडियो पर जाइएगा और वहाँ से नीचे जो है वीडियो के नीचे आएगा होम, और उसी लाइन से प्ले लिस्ट आएगा। जब प्ले लिस्ट आप खोलिएगा तो आपको प्ले लिस्ट में आपका सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट अलग अलग मिल जाएगा। मैथ का मिल जाएगा, एसएसटी का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, संस्कृत का मिल जाएगा। आपको जो सब्जेक्ट का आपको वीडियो देखना है, बस उस सब्जेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, पूरा वो सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये पहला टॉपिक मैंने लिया समास का। क्या है? समास का। और ये समास भी कराएंगे, और सब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये समास आ गया, ठीक है। समास से पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या कहा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहा कि राजपुत्र में कौन सा समास है। अगर समास अगर आप नहीं पढ़े हैं, लिंग नहीं पढ़े हैं, सर्वनाम नहीं पढ़े हैं, तो ये सब कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप नहीं देखें तो हिंदी वाले सेशन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, उसमें हिंदी का सेशन में सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, लिंग, सभी वीडियो आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछा कि राजपुत्र में कौन सा समास है, क्या तत्पुरुष है, तत्पुरुष है, अव्ययी है या कर्मधारय, क्या होगा? तो यहाँ पे राजपुत्र, यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, रक्तपात। क्या है? रक्तपात में कौन सा समास है? रक्तपात तो है, लेकिन इसमें समास कौन सा है? तो इसमें है तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है? गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तो गगनचुंबी में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता कि चरणदास में, क्या है कि चरणदास में कौन सा समास है? तो चरणदास जो है ना, कोई व्यक्ति का नाम है चरणदास, तो ये हो तत्पुरुष है। क्या है? तत्पुरुष समास है, यानी कि सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा कि राजा रानी में, क्या है? राजा रानी में कौन सा समास होगा? तो राजा रानी जो है ना, द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से आता है लिंग। क्या गया? नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया लिंग से, ठीक है। तो जितने भी आपको एग्जाम में होंगे ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा आपको इस वीडियो में कराने का मकसद ये है कि आप कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह का पूछे जाते हैं, उस तरह का क्वेश्चन आप यहाँ से कर लीजिए। और साथ साथ इस पे आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। मॉडल टेस्ट है, उसमें आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। लिंक से 50, 100, 200 याद कर लीजिए। मुहावरा 100, 200, या उससे कहीं जाने वाला नहीं, उसी में से पूछ लेगा, ठीक है। ऐसे भी ऑलरेडी मैंने करा चुका हूँ। अगर आपका डिमांड होगा तो फिर एक और अच्छा से मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया लिंग। पुस्तक का लिंग क्या होगा? मतलब पुस्तक जो कहने का पूछ रहा है, पुस्तक कौन सा लिंग है? या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, कोई नहीं है। तो देखिए उभयलिंग है, कोई नहीं, तो इसमें से हर काटिए दे, दोनों तो होगा नहीं। अब आता है पुस्तक, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये भी आपको डायरेक्ट फार्मूला और इसका ट्रिक भी आपको हम लिंक का करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो जाइए वहाँ पे फटाफट उसको भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसी टॉपिक का है। घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो घोड़ा का घोड़ी होगा। एक बच्चा भी जान गया, घोड़ा का घोड़ी होता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर। अगला बात करते हैं, शेर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो शेर का तो कोई बच्चा बता देगा, शेर का शेरनी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बालक जो होगा बालिका हो जाएगा, ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, गाय का लिंग रूप क्या होगा? गाय का बैल होता है। क्या होता है? गाय का बैल, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम लिए हैं टेंस, यानी कि काल से प्रश्न लिए हैं। क्या है? ये काल आ गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं स्कूल जाऊँगा, देखिए आपको हम इसका भी जो ना काल का ट्रिक भी आपको मैंने बता चुका हूँ। और काल के कितने भेद होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये वर्तमान काल में है, भूतकाल में, इस सभी बता दिए। तो देखिए 3 तरह का
होगा। पहले तो जिसके लास्ट में है लगा रहेगा तो ये हो जाएगा वर्तमान, याद कर लीजिएगा। जिसके लास्ट में था लगा रहेगा आप समझ जाइएगा कि क्या हो जाएगा, भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूत। और जिसके लास्ट में गा लगा रहेगा समझ जाइएगा कि भवि हो जाएगा, यानी कि भविष्य काल। अब आपको कोई भी ता रहेगा, रहा रहेगा, चुका रहेगा, लेकिन कोई भी कुछ भी रहे, चुका रहा कुछ भी, लेकिन लास्ट में गा आना चाहिए। तो गा आएगा तब भविष्य, लास्ट में था आएगा तब भूतकाल, और लास्ट में है आ गए तो ये हो जाएगा वर्तमान काल। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा, मैं जाऊँगा, लास्ट में आ गया गा यानी कि हम क्या बताएं, भविष्य काल। तो यहाँ पे क्या है, भविष्य काल, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कि राम गाना गाएगा, नहीं सॉरी, राम गाना गा रहा है। अभी हम बताएं कि रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान। अब खोजिए इसमें वर्तमान कहीं पे लिखा हुआ, ये रहा वर्तमान काल, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट क्या कहा कि उन्होंने पुस्तक पढ़ी। क्या है, उन्होंने पुस्तक पढ़ी, यह किस काल का वाक्य। तो पढ़ी यानी कि बात बीत गया, तो ये हो जाएगा भूतकाल। सी द राइट आंसर, सॉरी ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मैंने परीक्षा दी, यह किस काल का वाक्य है। मैंने मतलब परीक्षा दी यानी कि दिया हूँ नहीं, दी मतलब बात बीत गया ना, उसके बारे में बता रहा है, तो ये भी हो जाएगा भूतकाल। क्या हो जाएगा, भूतकाल। ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि वे खेल रहे होंगे। क्या है, वे खेल रहे होंगे, यह किस काल का वाक्य है। तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। क्या हो जाएगा, भविष्य काल का उदाहरण है। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आ गया संधि से रिलेटेड। क्या आ गया, संधि। ये भी मैंने आपको संधि का पूरा टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, अगर वो भी नहीं देखे तो वो भी जाकर देख लीजिएगा, और ये भी वीडियो जो आपको होगा प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। संधि में क्या कहा कि लोक जोड़ उदय में कौन सा संधि बनेगा। तो ये जो है ना, ये लोक जोड़ उदय एक संधि है, लेकिन ये कौन से संधि के अंत आएगा, तो उदय यानी किसी के गुण के बारे में बता रहा है, यानी कि ये गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। देव जोड़ आले में कौन सा संधि है। ये हो गया देव जोड़ आले, देवालय, यानी कि देव की बता रही आले, यानी कि इनकी क्या बता रही है, गुण बता रही है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण संधि। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहा कि गज। क्या है, गज जोड़ इंद्र में कौन सा संधि बनेगा। तो ये बन जाएगा यन संधि। कौन सा संधि, यन संधि, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि जल जोड़ उदय में कौन सा संधि है। जल और उदय को मिलाकर कौन सा संधि बनेगा। तो ये बन जाएगा दीर्घ संधि। क्या बनेगा, दीर्घ संधि, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा कि प्र जोड़ आप्त में कौन सा संधि बनेगा। तो पर्याप्त, ये होता है दीर्घ संधि होता है। क्या होता है, दीर्घ संधि, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया छठा टॉपिक आ गया मेरा उपसर्ग का। देख लीजिए अभी 4 टॉपिक कराए हैं, 4 5 20 क्वेश्चन करा दीजिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पे अनुपस्थिति में उपसर्ग है। अनुपस्थिति में जो है ना उपसर्ग आएगा। तो उपसर्ग हम क्या बताए थे, जो क्या होगा कि जो शब्दों को पहले, क्या है, शब्दों के पहले जोड़ कर बनाया जाता है। तो सबसे पहले जोड़ कर बनाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कार है, तो कार के पहले जोड़ देंगे अधि। क्या जोड़ देंगे, अधि जोड़। तो यहाँ बन गया अधिकार। तो यहाँ पे अधि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन में पूछा है कि अनुपस्थिति में उपसर्ग क्या है। तो देखिए अनुपस्थिति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले परिस्थिति है, क्या है, परिस्थिति। तो यहाँ पे हो जाएगा अन हो जाएगा, अनुपस्थिति। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अन, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं। अगला है निर्दोष में उपसर्ग है। निर्दोष में क्या होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे साउंड आ रहा है निर का, और फिर आ रहा है दोष का। क्या आ रहा है, दोष। तो दोष में हम निर जोड़ रहे हैं, तो निर्दोष बन जा रहा है। तो निर कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी कि निर ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, सदाचार। क्या है, सदाचार। तो यहाँ पे सदा जो होता है ना, जब दा पढ़ते हैं तो उसमें द पढ़ते हैं ना, द, तो लास्ट में ये वाला आता है, तो इसका आकार मायने यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 में हम जोड़ दिए द। क्या जोड़ दिए, द, यानी कि सदाचार। तो यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी सदा, सद जोड़ 4, सदाचार हो जाएगा। तो यहाँ पे सद कहीं पे लिखा हुआ रहा, ये रहा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्या, अधिकार में उपसर्ग क्या है। अधिकार, क्या है, अधिकार में उपसर्ग क्या हुआ। इसके पहले बताया है कि कार के पहले जोड़ा हुआ है क्या, अधि जोड़ दिया हुआ है।
क्या है, अधि जोड़ दिया हुआ है। कार है तो कार के पहले अधि है, अधि क्या उपसर्ग है, अधि कहीं पे लिखा हुआ है, अधि ये रहा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं कि प्रकाश में उपसर्ग क्या है। प्रकाश में उपसर्ग क्या है, प्रकाश। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है काश, इसके पहले जोड़ दिया प्रा, तो हो गया प्रकाश, तो प्रा इधर राइट आंसर, यानी कि प्रा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आता है पर्यायवाची शब्द, जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सूर्य का क्या होता है, चंद्रमा, रवि, तो चंद्रमा को चांद को ही पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे सूर्य का पूछा था, सूर्य को रवि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रवि, इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं पृथ्वी। अब आ गया पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बोले तो यहाँ पे चंद्रमा तो होगा नहीं, अमर मतलब तो आकाश होता है, नक्षत्र यानी कि ग्रह कहते हैं, ग्रह है। अब यहाँ पे आ गया वसुंधरा, पृथ्वी को वसुंधरा भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहा, जल का पर्यायवाची शब्द, तो बच्चा ही पता है, तो इसमें दिया हुआ है आकाश तो होगा नहीं, वन यानी जंगल होता है, मेघ मतलब बादल होता है, जल पूछा तो जल का सलील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सलील, ए बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आता है पर्वत का पर्यायवाची शब्द, क्या है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो पर्वत का पर्यायवाची शिखर, हिमालय, तरंग नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अचल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अचल। चलिए अगली देखते हैं, क्या है विद्यालय का पर्यायवाची शब्द, विद्या का पर्यायवाची, विद्या का मतलब होता है अज्ञान, नहीं अज्ञान नहीं होता है, पथ रास्ता भी नहीं होता है, तेज भी नहीं होता है, विद्या का मतलब होता है शिक्षा होता है, क्या होता है, शिक्षा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से अब दूसरा टॉपिक लिए विलोम शब्द का, क्या है, विलोम का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि उल्टा शब्द होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा, अमृत, क्या है, अमृत का विलोम शब्द। देखिए अमृत मतलब क्या होता है, एकदम शुद्ध, तो इसका हो जाएगा क्या, विष हो जाएगा, अमृत का विष यानी कि जहर हो जाता है। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगली हम बात करते हैं प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा, प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या होता है, उजाला, क्या होता है, उजाला। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो प्रकाश का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार। ठीक, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सुंदर का विलोम शब्द है, क्या है, सुंदर का विलोम शब्द क्या होगा, तो सुंदर मतलब होता है एकदम हैंडसम, ब्यूटीफुल, तो इसका हो जाएगा कुरूप। कुरूप को कहते हैं अगली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अगली, यानी कि बदसूरत भी बोल सकते हैं। कुरूप को क्या बोल सकते हैं, कुरूप को बदसूरत भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बदसूरत मतलब कुरूप ही बोला जाता है, यानी कि सुंदर का उल्टा बदसूरत या कुरूप भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आकाश का विलोम शब्द होगा। आकाश का भाई कोई जानता है, अच्छा सॉरी आकाश नहीं है, आशा है, क्या है, आशा। तो आशा के क्या होता है, निराशा, कोई आशा लगा के रखा हुआ है, क्या है, किस चीज़ की आशा भाई लगाए रखे वो, तो हम आशा लगा के रखें कि मेरे बच्चे सब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो ये मेरा आशा हो गया। तो इसका अपोजिट हमको अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, निराशा हो जाएंगे, कि भाई मेहनत कर रहे हैं लेकिन सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये निराशा हो गया, यानी आशा का निराशा। अगली हम बात करते हैं, अगला क्या है, सत्य का विलोम शब्द। तो सत्य मतलब होता है सच, क्या होता है, सत्य का मतलब होता है सच होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, झूठ होता है, क्या होता है, इसका अपोजिट झूठ हो जाएगा। तो सत्य का झूठ या सच का झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आता है संज्ञा से प्रश्न। अब 8वां टॉपिक जो हम कराएंगे, ये टॉपिक कौन चीज़ का है, ये संज्ञा से रिलेटेड है। तो आपको एक ही वीडियो में हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक आपको कवर होने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए कहते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। अब यहाँ पे आ गया संज्ञा से प्रश्न। अब यहाँ पे क्या है, संज्ञा की संज्ञा किस प्रकार, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। गंगा तो संज्ञा है लेकिन किस प्रकार की संज्ञा है, तो संज्ञा किसे कहते हैं पहले याद कीजिए, किसी व्यक्ति, क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव को संज्ञा कहते हैं। अब गंगा क्या है, किसी व्यक्ति है, वस्तु है, जगह है, स्थान है, तो गंगा एक स्थान हो गया, यानी कि गंगा देखा जाए तो नदी का नाम हो गया। ठीक है, तो ये एक व्यक्तिवाचक हो गया, क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, नेक्स्ट है कि मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। मिठास देखिए, मीठास हो या खटास हो, ठीक है, करवा हो, इस सब का ना आपका एक भाव दिखा रहा है कि कोई चीज़ क्या है, मिठास है, यानी कि मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला हम बात करते हैं, पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है। पेड़ तो संज्ञा है लेकिन पेड़ का क्या होता है, जाति होता है। क्या पेड़ एक तरह का होता है, नहीं,
पेड़ जो होता है मल्टीपलर तरह का होता है, उसका पेड़ पौधा आकार सभी अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। कोई बड़ा होता है, कोई लंबा होता है, कोई चौड़ा होता है, सभी का पत्ता भी अलग होता है, यानी कि ये सबका जाति होता है। क्या होता है? जाति होता है। पेड़ का क्या होता है? जाति होता है। इसलिए पेड़ किस प्रकार की संज्ञा कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या करता है? दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? तो दिल्ली किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, तो यहाँ पे किसी संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? क्या है कि ईमानदारी जो संज्ञा तो है, लेकिन ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो ईमानदारी की बात करें तो जैसे कि ईमानदार क्या होता है? ईमानदार, लेकिन यहाँ पे बोल दिया क्या? ईमानदारी। ईमानदारी संज्ञा है लल्लू पल्लू। तो देखिए ईमानदारी बता रहा है एक भाववाचक, क्या एक ईमानदार का भाव दिखाई दे रहा है कि तुम ईमानदारी हो, ठीक है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब यहाँ से आता है क्वेश्चन मुहावरा से प्रश्न, ठीक है, जो कि ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ से मैंने आपको 5 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखना है, ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर अभी आप एक कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं ट्राई कर लूँगा, ठीक है। अगली बात करता है कि आँखों का तारा बहुत प्यारा। अब आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। अब देखिए कि आपको कहने का मतलब है कि आप पढ़े होगे सर आँखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा, तो पहले खोजो कहीं पे है बहुत प्यारा नहीं है। तो अब देखो कि क्या होगा। तो देखिए आँखों का तारा का अर्थ होता है दुश्मन जी, नहीं, सुंदर भी नहीं होता है, चमकदार नहीं, एक प्रिय व्यक्ति होता है। क्या होता है? आंखों का तारा बहुत प्यारा, बहुत प्यारा मतलब एक प्रिय व्यक्ति को बहुत प्यारा होता है, यानी कि प्रिय व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। अगला है दांत खट्टे। क्या है? दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करने का मतलब क्या होता है? क्या? हार मानना जी, बिल्कुल नहीं। परेशान करना, ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वाद लेना, ये भी नहीं। ये होता है सबक सीखना। दांत खट्टे का मतलब होता है सबक सीखना, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नाक कटना का अर्थ क्या होता है? नहीं कहता यार तुमने मेरा नाक कटा दिया, मंदोदरी, सुपनेखा। अब लक्ष्मण जी ने सुपनेखा का नाके काट दिए, अब कहला नाक काट दिए, आपको तो पता ही होगा, तब तक का दिमाग लगा के कमेंट कर दीजिएगा क्यों काट दिए, ठीक है। तो नाक कटने का अर्थ होता है इज्जत जाना, बिल्कुल होता है इज्जत जाना होता है। नाक कटने का मतलब होता है इज्जत जाना। चोट लगाना का तो जख्म होता है, भाग्यशाली होना यानी किस्मत ही होता है, दुखी होना ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि पानी पानी होने का मतलब क्या होता है? पानी पानी हो गई, अब मैं तो पानी पानी हो गई, इसका मतलब क्या होता है? तो पानी पानी होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। क्या होता है? शर्मिंदा होना। पानी होने का मतलब खुश होना नहीं होता है, पानी का मतलब गुस्सा होना नहीं होता है, पानी पानी होने का मतलब डर जाना नहीं होता। पानी पानी का मतलब होता है शर्मिंदा होना। हम तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा कर दे, यानी कि तुम्हें पानी पानी कर दिए, ठीक। अगली हम बात करते हैं यहाँ से तेल खोलो। क्या है? तेल खोलो और तेल की धारा देख लो, ये क्या दर्शाता है? तो ये परिस्थिति को समझाता है। क्या कहता है? परिस्थिति को समझाता है। खाना पकाना नहीं होगा, ध्यान रखना नहीं होगा, इंतजार ये भी नहीं होगा। क्या होगा? तेल देखो और तेल की धारा देख लो, तो ये होता है परिस्थिति को समझना। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक को मैंने कवर कराया तो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं से वीडियो को अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।